मैंने सर्च किया हाउ टू मेक अ ब्लॉग फॉर फ्री, मैंने बनाया, मेरी 10th की समर वेकेशन आ गई, चल गया ब्लॉग, चला 70-75 हज़ार रुपये मेरे बने। जो पैसे बनाए थे उसको इन्वेस्ट किया। बाय द टाइम आई वाज क्वालिफाइंग क्लास 12th आई यूज्ड टू मेक लाइक 50-60 हज़ार रुपये। जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप का स्विच और ये सोचना कि भाई खुद की कंपनी खड़ी करनी है, व्हाई डिड यू डिसाइड कि 2 और लोगों को लेके आते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं? उस टाइम पे आई वाज डूइंग 70,000-80,000 रुपीज अ मंथ। तो ही वाज लाइक अगर मैं वो टीम एक्सेस तुम्हें दे दूं, हाँ, क्या 10x हो जाएगा? मेरा जो अल्टीमेट गोल है ना लाइफ में बनने का, दैट इज टू बिकम अ गुड एंजल। ट्रेंड बोल लो, फैड बोल लो, कि ट्रेंड है, फैशन है, ड्रॉप आउट कर लो, बस कर लो, राइट? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ड्रॉपिंग आउट, क्योंकि आपने खुद किया हुआ है? बहुत ज्यादा कूल हो गया है, ठीक है, इट्स लाइक अ पेडिग्री नाउ। ये रियलाइजेशन तो मुझे लाइफ में बहुत जल्दी हो गई थी, भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। Obviously. मतलब मनी इज द लेजिट बैकबोन टू एनीथिंग एंड दिस इज अ रियलिटी। मनी कैन गेट यू 99% ऑफ द थिंग्स यू वांट इन लाइफ, 100%. इवन रिलेशनशिप At times. Hello everyone and welcome back to the Dharya Decodes podcast. आज के एपिसोड में हम जुड़ने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिसने बहुत ही जल्दी अपने करियर में फिगर आउट कर लिया था that what does he want to do in life. He has had a very unconventional career trajectory because he went out to drop out in his 3rd year from Khalsa College in Delhi. His name is Kushal Arora and he is a seasoned entrepreneur. He's been running a digital marketing agency for the past 3.5 years, which is called Cap Digital. वो digital marketing की space में पिछले 7 सालों से हैं and they've been dealing with both international and Indian clients. He also runs 7 different YouTube channels across different domains, which is commendable. And he also has his own podcast. That is just a bit about him. But आज के podcast में हम और बहुत जानेंगे about Kushal's career journey. हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने ये bold decision लिया of dropping out of college, starting his entrepreneurship journey so early on. Why digital marketing? What does it take to build a company in the digital marketing and social media space at such a young age? We'll learn a lot about client building, team building, social media, YouTube, and a lot more. So without any further ado, let me welcome Kushal Arora to the Dharya Decodes podcast. पहले तो thank you so much Kushal for joining us. जैसे कि आपको पता है this is a career podcast. जो हमारी audience है they are very curious to know about कहाँ से इंसान ने शुरुआत की अपनी जर्नी की, वो कहाँ पहुंचे एंड कैसे they can tread something similar. तो शुरुआत शुरू से ही करती हूँ मैं, which is your childhood. सबसे पहली चीज जो मुझे आपसे जाननी है वो ये है कि what kind of a family background did you come from and उस family background का आप पे क्या impact रहा है career choices wise? Sure, I'll tell you. So if I talk about my family, I belonged from a business family. मतलब my father was a businessman. Okay. He used to do बनारसी साड़ियाँ होती है ना, उनके he was a wholesaler. अच्छा. He used to go on tours every week to get orders from हमारे नॉर्थ इंडिया में पंजाब साइड से जाके orders लाते थे and then he used to fulfill those orders, right? And this is like pre-internet era, pre-phone era. So he used to travel like 55 years he has traveled in train. 55 साल उन्होंने ट्रेन में ट्रैवल किया है एंड रिसेंटली आई पोस्टेड द सेम ऑन लिंक्डइन एज वेल कि मेरे पापा 8 साल के थे तब से ही स्टार्टेड वर्किंग, ओके, राइट? सो दैट्स व्हाट 8 साल के थे एंड तब तो फोन, इंटरनेट छोड़ो, फोन भी नहीं था. द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाज लेटर्स, या ठीक है, लेटर्स और एक कोई और चीज होती थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, टेलीग्राम होगा मे बी, शायद, आई डोंट नो. सो फादर मेरे बिजनेसमैन थे, राइट? उसके साथ साथ नाउ कम्स टू मदर, टिपिकल हाउस मेकर, ठीक है. आई हैव 2 एल्डर sisters with me. One was doing CA and one was उन्होंने mass communication किया था, later turned into an HR. Okay. तो मेरा जो, जब मैं बचपन में था तो मेरी जो सबसे eldest sister है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही she pampered me. Like मैं अगर ये बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा, उस टाइम पे मुझे मेरी माँ से ज़्यादा प्यार मेरी बड़ी बहन से मिला था, ठीक है. एंड जो बीच वाली बहन थी उसके साथ थोड़ा ऐसे ऑन ऑफ सीन रहता था, मतलब हम तो लड़ते रहते थे, ठीक है. बट फिर लेटरली जो मेरी बड़ी बहन थी शी मेड श्योर कि मतलब मैं जो अपने स्कूल में हर एक्टिविटी में, हर को करिकुलर में और जितनी पढ़ाई के साथ साथ जितनी एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, सब में मैं टॉप रहूं. मतलब सब में मैं पार्टिसिपेट करूं, नॉट जस्ट पार्टिसिपेट, गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट, राइट? सो वो रहा. एंड इफ आई टॉक अबाउट माई एकेडमिक्स में आई वॉज वेरी गुड टिल क्लास 6th. ओके, ठीक है. रीजन है क्लास 6th क्यों? बिकॉज क्लास 6 तक आई वॉज इन अ स्मॉलर स्कूल, जो 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड तक स्कूल नहीं होते, मतलब बिकॉज मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, सो आई बिलोंग फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश. ओके.
ठीक है, 17 years of my life been there, ठीक है, वहां से मेरी स्कूलिंग हुई। तो आई वाज फ्रॉम अ स्मॉल स्कूल, 5th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई वहां पे करी। देन 6th स्टैंडर्ड में आई केम इनटू काफी बड़ा स्कूल, अच्छा, ठीक है, आप कह सकते हो हमारे टियर 3 सिटी में वहां पे इट वाज कॉम्पिटिटिव टू डीपीएस, अच्छा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। इस साइड था डीपीएस, इस साइड था आर्यन्स इंटरनेशनल, जहां से मैं पढ़ा हूं। दो आई डोंट रियली वांट टू मार्केट द स्कूल नेम, बट एनीवेज, बिकॉज ऑनेस्टली द स्कूल डिड नॉट गिव मी अ लॉट। सो वहां पे जो अगर इफ आई टॉक अबाउट द फीस, तो मेरा एडमिशन दोनों जगह हो गया था। अच्छा, डीपीएस में सोर्स से हुआ था, इंटरनेशनल आर्यन इंटरनेशनल में विद माय जो टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, उससे मेरा हुआ था, ठीक है। एंड नाउ माय फैमिली हैड अ चॉइस कि या तो डीपीएस में भेज दो बच्चे को, एंड उस टाइम पे हमारी सिटी में डीपीएस की रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं थी कि यार अमीर बाप के बच्चे आते हैं, आज भी नहीं, एंड बिगड़ी औलाद होती है ना, 500-500 रुपए पॉकेट मनी मिल जाती है हर दिन, एंड वी बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, डिसेंट मिडिल क्लास फैमिली, मतलब व्हाटएवर वी आस्क्ड हमारी फुलफिल हो गई। हमारे पास घर था, पापा की शॉप थी, एवरीथिंग बेसिक, सारे बेसिक्स कवर्ड थे, राइट। ऑब्वियसली एक कार नहीं थी, ठीक है, तो बेसिक सारे कवर्ड थे। टियर 3 सिटी में आपको कार की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब मोस्टली बनारस में तो आप, मैं कहता हूँ 40% जगह आप गाड़ी से जा भी नहीं सकते, यू विल नीड अ 2-wheeler और सम पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेरी स्कूलिंग फिर 6 के बाद से फ्रॉम, मतलब उस स्कूल में जो छोटा मेरा स्कूल था, आई वॉज अ हीरो चाइल्ड, मतलब प्रिंसिपल वाज सो अटैच्ड विद मी, मतलब मुझे अगर मैं एक दिन स्कूल नहीं आता था ना, लाइक शी यूज्ड टू गेट वरीड कि मैं स्कूल क्यों नहीं आया। आई वाज सच अ स्पेशल चाइल्ड, एंड दिस वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज मेरी बहन ने इतनी प्रेजेंस बना रखी थी। कोई फंक्शन हो, कोई कुछ हो, ही विल बी द पार्टिसिपेंट, ही विल बी द लीड, ही विल बी इन फ्रंट, ऐसे। बट अब उतने छोटे से इतने बड़े स्कूल में आया मैं, आर्यन्स इंटरनेशनल में, द स्टोरी एंटायरली चेंज्ड। जो मुझे, मतलब आदत आपको हो ही जाती है इवन एज अ चाइल्ड, इतनी अटेंशन की, इतने लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। मेरे टीचर्स, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा को जानते थे। यहाँ पे नोबडी इज वरीड, इतना बड़ा स्कूल है, ठीक है। बस वहां पे मेरे साथ कुछ तो ऐसा हुआ, मुझे समझ आने लग गया कि पढ़ाई इज समथिंग जो मेरे से नहीं होने वाली, और वहां से मेरे एकेडमिक्स ऐसे होने लग गए। 6th 7th आई सॉ द लोएस्ट परसेंटेज आई एवर saw in my life. Like 6th में मेरे फर्स्ट ईयर में 65%, 7th में मेरे आए 52%, ठीक है। 8th में थोड़ा बेटर किया मैंने, ऑलमोस्ट 70, ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल में 8th के बाद ना आपको वो सेक्शन, मतलब परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। करेक्ट, आप सीनियर सेकेंडरी हो जाते हो ऑलमोस्ट, वो आपको आपके ग्रेड्स के हिसाब से सेग्रीगेट कर देते हैं। एंड हमारा स्कूल वैसे भी एकेडमिक्स को लेके बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड था। रीजन है उसके पीछे, एंड आई डोंट ब्लेम द चेयरमैन एंड द वाइस प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट, दे सेल्फ यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स। अच्छा, द बेस्ट सेक्शन यूज्ड टू गेट teaching from them. Yes, they used to get taught by them. Nice. हमारे जो चेयरमैन सर थे, I still have and मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उस बंदे के लिए, चोपड़ा सर, ठीक है। He used to teach accountancy. 8th तक, मतलब 3 साल हो गए मुझे स्कूल में, मेरे फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे थे अच्छे, जो कोर फ्रेंड्स होते, बिकॉज ऑलरेडी उनके ना कोर टू कोर फ्रेंड्स थे, अब मैं बीच में था, आई वॉज अ न्यू जॉइनिंग, लोगों के 7 साल से, वो प्री नर्सरी से वही, तो मैं जस्ट नहीं हो पा रहा था वहां पे। 2 साल तो मुझे ग्रुप्स भी बन गए होंगे, ग्रुप्स होते हैं, एंड आई वाज नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, बिकॉज उस टाइम पे अगर मैं अपीयरेंस दिखाऊंगा, अभी भी आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट अपीयरिंग, बट उस टाइम पे अपीयरेंस भी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं था, तो कहीं से भी अटेंशन नहीं मिल पा रही थी, एंड वो मुझे चीज परेशान तो कर रही थी। 2 साल तो मैं बहुत परेशान रहा, मतलब इतना छोटा बच्चा, मतलब अब मैं रिकॉल करता हूँ तो मतलब आई गेट इट कि मतलब उस टाइम में भी स्ट्रेस वाज रियल, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एकेडमिक्स हो नहीं पा रही है, स्पोर्ट्स भी हो नहीं पा रहा है, क्या करूं मैं, हाउ डू आई स्टैंड आउट, राइट। फिर 8th 9th आया, मैंने अपनी बड़ी बहन के पास, हम आते थे, दिल्ली आते थे, दे यूज्ड टू लिव हियर अपनी पढ़ाई और जॉब के लिए। मैंने जिद करके मैंने कहा या तो मुझे एक कंप्यूटर बनवा दो या फिर मुझे ना फोन दिला दो। अच्छा, तो शी अग्रीड ऑन गेटिंग मी अ फोन। ओके, तो हमारे घर में दूसरा एंड्रॉइड फोन आया, पहले पापा के पास था, जैसे 6th स्टैंडर्ड में गया था पापा ने ले लिया था, तो उस टाइम पे भी व्हाट्सएप पे स्कूल नहीं गए, फोटो मंगा ली, होमवर्क कर लिया, सब कर लिया, तो बट मुझे कह सकते हो सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल फोन मिल गया था। कहने को मम्मी का फोन था, बट यू नो मम्मी उस टाइम पे कितना ही फोन यूज करते थे, वर लीस्ट टेक्निकल, तो फोन 80% ऑफ टाइम मेरे पास ही रहता था। ठीक है, फोन आया और तब जियो भी आ गया। फिर जैसे थे मैंने घर पे वाईफाई भी लगवा लिया, और मम्मी से जिद करी कि मुझे ना लैपटॉप दिला के दो, आप जैसे तैसे, मुझे नहीं पता, मुझे बस आप दिला के दो। दिस इज 9th 10th आने वाला है। मम्मी ने ठीक है जैसे तैसे, जो टिपिकल मम्मी थोड़ी बहुत सेविंग्स करती हैं, वहां से मुझे लैपटॉप दिलाया, 50,000 का लैपटॉप दिलाया। ओके, एंड मैंने मम्मी को बोला था, मैं कहा मैं कुछ करूंगा,
मतलब आई ट्राई टू मेक समथिंग एंड मम्मी वाज लाइक क्या जरूरत है, लाइक व्हाई डू यू नीड इट. इंटरनली मैं वो चीज कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया था. द थिंग वाज कि हाउ डू आई स्टैंड आउट इन दीज ग्रुप्स. मनी इज द ओनली रीजन आई कैन स्टैंड ऑफ. ठीक है, माई फादर इतनी हैवी फीस भरने के बाद अब मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता ना यार मुझे 500 रुपए हफ्ते के दो टू लुक कूल इन द स्कूल. ऑब्वियसली. ठीक है कि मैं चिप्स लेके जाऊं, ऐसे जो टिपिकल बच्चों के होते हैं कि कूल बनने के लिए या फिर एक अट्रैक्शन बनने के लिए कि यार वो अच्छा टिफिन लाता है, होता है ना उसके पास रहो. तो वो मैं खुद से कभी मांग नहीं सकता था. जब ऐसा नहीं, कभी नहीं मांगे. वंस इन अ व्हाइल मम्मी खुद ही दे देती थी कि आज कुछ ऐसे बाहर से देख लेना. ठीक है, पर उससे बात नहीं बनने वाली थी, उससे आप कूल नहीं बन सकते थे बिकॉज उस स्कूल में भी बहुत वेल्दी फैमिली के बच्चे आते थे. ठीक है, बहुत वेल्दी फैमिलीज के एंड फ्रॉम अ टियर 3 सिटी. आई वाज लाइक ठीक है, मैंने कहा तो इसकी जुगाड़ ना खुद करनी पड़ेगी. ठीक है. तो जैसे ही मेरे पास लैपटॉप आया, फर्स्ट थिंग आई सर्च्ड ऑन द इंटरनेट, ऑब्वियसली नॉट द फर्स्ट बट द वन सीरियस थिंग दैट आई सर्च, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. उस टाइम पे, दिस इज लाइक 2016, 15, 16, 17 ईयर की बात कर रहा हूँ. एंड आई वाज लाइक 15 years old एट द सेम टाइम. ठीक है, सो वो मैंने सर्च किया, टॉप पे आया ब्लॉगिंग. ओके. ठीक है, सेकंड पे आया यूट्यूब. अब सर्च करो तो पहले यूट्यूब आता है, बट उस टाइम पे ब्लॉगिंग एंड टेक्स्ट वाज वेरी रेलेवेंट. वहां पे आया कि ब्लॉग बना लो. ओके. सेकंड क्वेरी, हाउ टू मेक अ ब्लॉग. डोमेन लो, होस्टिंग लो. मैं कहा यहाँ तो पैसे आ रहे हैं, मुझे तो पैसे लेने ही नहीं ना. और अब लैपटॉप ले तो लिया 50,000 का, और कितने मम्मी से मांगू. अब मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा फ्री में शुरू करते हैं. ओके. तो मैंने सर्च किया हाउ टू मेक अ ब्लॉग फॉर फ्री. ओके. उस पे आया ब्लॉग स्पॉट पे ऐसे ऐसे बना लो. मैंने बनाया, मेरी 10th की समर वेकेशंस आ गई. मैंने काम करना शुरू कर दिया. ठीक है, काम करना शुरू कर दिया एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, पता नहीं लकीली, अब मैं इसको लकीली कहता हूँ, चल गया ब्लॉग. ठीक है, चला 70-75 हज़ार रुपये मेरे बने फ्रॉम Amazon affiliate एट दैट टाइम. खुद तो 18 साल का था नहीं. राइट. मम्मी को ही, जिसको कहते हैं ना कंधे पे रख के मम्मी के बंदूक चलाता था, तो मम्मी से जैसे जैसे पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर ले वे के पैसे मंगवाए. पहले पैसे मंगा लिए, पैसे भी आ गए. ओके. तो अब आई वाज लाइक कि अब एक मुझे भी पता चल गया था कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो जब चला उसके 1-2 महीने बाद फिर कुछ नहीं चला. मैंने कहा यार वो तो तुक्के से हो गया, अब आगे तुक्के से नहीं होने वाला. अब तुम्हें ये स्किल को सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा. करेक्ट. फिर वहां से मैंने SEO, डिजिटल मार्केटिंग को डेवलप करना स्टार्ट किया. जो पैसे बनाए थे उसको इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड इन गेटिंग अ प्रॉपर डोमेन नेम, वेब होस्टिंग एंड एवरीथिंग. और वहां से फिर आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ मेकिंग मनी. इसी से पैसा बन रहा था. बाय द टाइम आई वाज क्वालिफाइंग क्लास 12th, आई यूज्ड टू मेक लाइक 50-60 हज़ार रुपए from my blog. So I got 90% in boards. Okay. 90.8% मेरे boards में आए, 12th boards में, from commerce background. Right. क्योंकि इतना तो clear हो चुका था कि science कर नहीं सकता था. तो वहाँ पे then comes my accounts teacher का play आता है, शैलेंद्र सर का. boards के 2 महीने पहले तक उन्होंने वो ना उन बच्चों को पढ़ाते थे जिन पे स्कूल ध्यान ही नहीं देता था. अच्छा. कोचिंग में अपनी. He was very, मतलब he used to sell अपनी कोचिंग मुंह पे. ठीक है, और जो उनसे नहीं पढ़ता था, मतलब नो ऑफेंस सर अगर आप ये देख रहे हो, तो जो उनसे नहीं पढ़ता था अगर गलती से कभी पढ़ने आ जाए तो उसकी बहुत लेते थे वो कि तुम तो तेज बच्चे हो. या जो हमारे चेयरमैन सर से पढ़ता था ना, उनको चिढ़ाते थे, अरे तुम तो तेज हो, तुम तो क्या नाम था, अरे तुम तो फेयोल्स के हो, तुम्हें हम, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग थे. चोपड़ा सर बहुत अलग पढ़ाते थे, शैलेंद्र सर बहुत अलग पढ़ाते थे. दैट टीचर गॉट मी 90%. मैं तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ, मैं नहीं ला पाता 90. उन्होंने मुझे 11th में इकोनॉमिक्स फेल होने से लेके 11th इकोनॉमिक्स में फेल हुआ था. ओके. और फेल भी मेरे क्लास टीचर ने, जो हमारे इकोनॉमिक्स टीचर, उसने जानबूझ के किया, क्योंकि 11th में स्कूल ही नहीं जाता था. अरे क्योंकि उस टाइम पैसे बनाने लग गया था. मैंने 11th, जिसको कहते हैं ना कॉमर्स में एक सेइंग है, फर्स्ट ईयर इज वेस्ट ईयर. तो उस बंदे ने मुझे सिर्फ इसीलिए फेल किया क्योंकि एक तो जब उसकी क्लास होती थी मैं सो जाता था. मतलब जिसको कहते हैं ना टीचर के सिर चढ़ जाना, एकदम उसकी हिट लिस्ट में आ जाना. तो उसने बस मुझे फेल करके मेरे पेरेंट्स को बुलाना था नीचा दिखाने. मैंने मन में सोचा था दिखा ले. उस टीचर की तो कोई इज्जत ही नहीं है. जीतू सर नाम था, नाम ध्यान आ गया मुझे. ठीक है, मुझे कोई अब किस बात का क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है ना. बिकॉज देखो, अग्री, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी टीचर, बट उन्होंने मेरे से पर्सनल ग्रज निकाला ना. वो तो पर्सनली इशू था. टीचर्स दोनों थे ना. शैलेंद्र सर ने भी खराब बच्चों को 50 से 90 ले गए. और उसमें बड़ी बात है. हाँ, तो उसमें आई रिस्पेक्ट हिम एज अ गुरु. मैं उनको हमेशा उनका फुल ऑन प्रमोशन करूंगा. किसी का पोटेंशियल बाहर निकालना और उसकी हेल्प करना. वो बच्चों वो पता है कैसे पढ़ाते थे? वो कहते थे
मतलब हमारे उधर जैसे यूपी में थोड़ी भोजपुरी चलती है, वो कहते हैं टीप लो, मतलब कॉपी कर लो, कॉपी करो। हाँ। अकाउंट्स पढ़ाते थे वो कहते थे यार टीप ही लो, तुम टीप भी रहे हो तो कुछ तो समझ आ रहा है ना कि पार्टनरशिप में डिवीजन हो रहा है। हाँ। तो क्या हो रहा है, थोड़ा तो दिमाग काम करेगा ना। हाँ। उन्होंने मुझे अकाउंट्स ऐसे ही सिखाया था। तो वहां से कर करके somehow I managed to get 90%। ड्यू में 5th कट ऑफ में एडमिशन भी हो गया, ठीक है। मैं दिल्ली भी आ गया। हाँ। पर अब वहां पे पीछे बोर्ड्स की वजह से और काफी चीजों की वजह से जो मैं 12th बोर्ड्स तक 50-60 हजार रुपए कमा रहा था, जब तक दिल्ली आने की बात आई वो 40,000 हो गया। ओके। कोविड भी आ गया था। हाँ। ठीक है, अब कोविड आया तो प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो माय फादर इज ओल्ड, ऑब्वियस सी बात है, ही टर्न्ड 70 दिस 8 जनवरी। तो एज अ सन मुझे हमेशा से एक ऐसी फीलिंग थी कि यार दैट मैन वर्कड हिज एस ऑफ, या फॉर हिज एंटायर लाइफ। 8 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट किया, 55 साल काम किए। कोविड आया तो हुआ क्या, ही इज डायबिटिक, एक्सट्रीमली डायबिटिक। ठीक है, दो वो अपनी ठीक ठाक केयर रखते थे, बट अगेन नॉट वेरी केयरिंग एज वेल। तो हुआ क्या, कोविड में आपको पता है कि जितने सीनियर सिटीजन्स थे दे वर एट द मोस्ट रिस्क। ठीक है, एंड विद डायबिटीज तो और ज्यादा। ठीक है, मेरी बहुत फटी रहती थी जब तक कोविड चला ना। ठीक है, कि भाई भगवान न करे कुछ हो गया, हॉस्पिटल्स के तो इतने बुरे हाल है, फॉरगेट पेइंग द मेडिकल एक्सपेंस, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूँ जैसे तैसे वो भी अरेंज हो जाते हैं, बट बेड तो मिले जो कंडीशन थी हमारी कंट्री की। मुझे तो वी आस्क्ड पापा कि आप एक काम करो, आप देखो कि जा सकते नहीं, फोन पे जितना होता है करो, बाकी हम लोग मैनेज करते हैं। तो मैं और मेरी बीच वाली जो सिस्टर है वी मैनेज्ड कोविड के टाइम पे, क्योंकि खर्चे तो चल ही रहे। ठीक है, बिजनेस कुछ आ नहीं रहा, क्लाइंट्स ने पेमेंट रोक ली, बिजनेस वाज एट अ वेरी वियर्ड स्टेज। ठीक है, तो एंड एक सिस्टर की शादी 5-6 साल पहले करी थी। तो आप 12th में थे तब? मैं 12th में था। हाँ। मतलब मैं बोर्ड दे रहा था जब ये सब हो रहा था। करेक्ट। हमारे लास्ट बोर्ड पे कोविड अनाउंस हो गया था। मोदी जी ने जो स्पीच दी थी। सो अगस्त में मैं दिल्ली आया 2020, तो तब तक समहाउ मैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले चुका था। ठीक है, उतनी ली थी, मैं 3 महीने था दिल्ली आया, चीजें चल रही थी, हम और मेरी सिस्टर मैनेज करते थे फैमिली, थोड़ा बहुत पापा, थोड़ा बहुत मैं, थोड़ा बहुत दीदी। सिस्टर वाज आल्सो वर्किंग? हाँ, वर्किंग HR में थी ना, जैसे मैंने बताया। मैं यहाँ पे आ गया, अगस्त आया, 4 महीने रहा दिल्ली, एक बार भी घर नहीं गया। दिसंबर में मैं घर गया। मैं घर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार मम्मी पापा तो एकदम अकेले से ही हो गए हैं बनारस में। अब क्या करूँ मैंने कहा काम वाम कॉलेज वॉलेज सब छोड़ो, मैं आप लोग को साथ में लेके जाऊंगा दिल्ली, यू कम विद अस, यू कैन नॉट लिव हियर, क्योंकि जैसे आप लोग रह रहे हो, हु इज देयर टू टेक केयर फॉर यू। और जब कोविड सेकेंड वेव आई, भगवान ने करे कुछ ऊंच नीच हो जाती, तो हमें इमरजेंसी सिचुएशन में भी तुरंत नहीं पहुंच सकते। 2-3 दिन लग रहे थे लोगों को। तो वी वर लाइक, मैं वहां पे 3 महीने बैठ गया। मैंने दोनों सिस्टर्स को बुलाया, वी ऑल म्यूचुअली अग्रीड। एक की शादी हो चुकी थी, बट रिगार्डलेस वो आई, वी म्यूचुअली अग्रीड कि वी आर मेकिंग देम शिफ्ट टू वाराणसी। इज वेरी डिफिकल्ट। फ्रॉम वाराणसी टू दिल्ली वी आर मेकिंग देम शिफ्ट, इज वेरी डिफिकल्ट to especially my mother तो very comfortable, but for a man who has जिसने अपनी जिंदगी एक शहर में बिताई है, with so much presence, friends, एक reputation एक इज्जत होती है, जिसको हमारे छोटे शहरों में कहते हैं गली में इज्जत की, भाई दुकान है, ये है वो है, was very difficult, but scenarios were not aligning, and again he is very cooperative throughout, like ठीक है जैसे तुम लोग को ठीक लगे। हम यहाँ ले आए तो भाई रिटायर ही हो गए। So my parents retired, उस समय था मैं 19 साल का। So I made them retire at the age of 19। मैंने कहा बैठो, आपको जितना काम अभी भी my father does, फोन पे जितना काम होता है, जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनको अब डायरेक्टली सोर्स करा दिया ना वेंडर्स से, एंड पीछे से कमीशन ले लेते हैं, इधर से भी साड़ी वाला ही वो सेम टेक्सटाइल का। हाँ, टेक्सटाइल का ही है। ठीक है, वही है। ठीक है, अभी भी फर्म इज ऑपरेशनल, थोड़ा बहुत काम जितना उनसे होता है। एंड बिफोर अभी पीछे इसी पिछले साल में ही हैड अ रियली बिग मेडिकल इमरजेंसी। उससे पहले तो एवरी 2-3 मंथ्स ही यूज्ड टू गो एंड विजिट, जिसको कहते हैं ना दुकान की थोड़ी रखवाली करनी है, दुकान है अपनी, तो जाके जस्ट मेक श्योर कि देखना, गली में बातचीत करना। तो वैसे मतलब दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। अब मेरा कॉलेज चल रहा था, पैसे मैं इधर बना रहा था, पर फिर यहाँ पे बात आ जाती है उसकी, जब मैं दिल्ली आ रहा था, जैसे मैंने बताया मेरी अर्निंग्स ड्रॉप हुई, तो मैंने एक जॉब भी करी। अच्छा। इन अ स्टार्टअप कॉल्ड दुकान।
दुकान का तो नाम सुना हुआ है मैंने. सुमित शाह एंड हाँ. सुभाष चौधरी. Right. Really good friends. मतलब friends क्या? They were from the same blogging SEO industry. So you worked with them. Yeah, I worked in their startup. एकदम जिसको कहते हैं ना, I was founding member तो नहीं बोलूंगा, but initial दुकान की टीम का पार्ट था. Nice. 20,000 रुपीज मेरी सैलरी थी जब मैंने ज्वाइन किया उधर. वहां पे मैंने ऑलमोस्ट 10 महीने काम किया. 10 से छोड़ने तक 25 हो गई थी. ठीक है. अलॉन्ग जो मैं कर रहा था. क्योंकि अब भाई खर्चे बढ़ गए थे तो मुझे एक स्टेबिलिटी भी तो चाहिए थी, तो मैंने जॉब करी. अब आप पूछोगे वो जॉब पाने के लिए मैंने क्या किया. इट वॉज नो सर्टिफिकेशंस, नो नथिंग. इट वॉज जस्ट हार्डकोर स्किल्स. It was What skills do you think got you that? I'll elaborate. It was the skills, it was the work. It was, again, now I run a company. It is the problem solving जो आप unlock करके दे रहे हो उस company को. Skills की बात आती है. It was purely the skill which I acquired, SEO. SEO के बारे में. SEO was the skill, search engine optimization. For those who don't know, YouTube पे आप कुछ भी सर्च करते हो. How do YouTube know कि इस वीडियो में ये चीज है? There is some optimization through keywords and terms जो हम वीडियोस में अपने ब्लॉग्स वगैरह में करते हैं. That was the skill that made me get that job. वो जॉब करी 10 महीने. ब्लॉगिंग चल रही थी. रोल क्या था आपका? कुछ चलो सर. वहां पे आई वाज एन आउटरीच मैनेजर. ओके. आउटरीच एंड रिलेशनशिप मैनेजर्स विद अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर. मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर नहीं कहूंगा, बिकॉज आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एसईओ गिग्स भी वहां पे करता था मैं. बट ये भी करता था. मतलब उस टाइम पे दुकान नया लॉन्च हुआ था, तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि नई पार्टनरशिप्स हो, यूट्यूबर्स बात करें अबाउट दिस ऐप ऑन दुकान. तो ऑन द यूट्यूब चैनल्स की दुकान, ऐसा कोई स्टार्टअप है तो वो करता था, और साथ में कुछ एसईओ के काम भी करता था. 10 महीने वहां पे काम करी. ब्लॉगिंग अपनी चल रही है. 50-60 हजार रुपए इधर से बन रहे हैं. 20-25 हजार की इधर नौकरी चल रही है. फिर आई टुक अ स्विच इन वन मोर एसईओ एजेंसी. ठीक है. अब मैंने कहा कि ये मेरा काम नहीं था. मुझे आता है, अब उसी में आई मेड अ जंप, गुड जंप. 25,000 से 60,000 पे पहुंच गया मैं. नाइस. इन द सेम स्किल, एसईओ. घर से ही काम चल रहा है. अच्छा. These were both the jobs were work from home. Okay. ठीक है. क्योंकि उस टाइम में वैसे भी कोविड सिचुएशन ही चल रही थी. ठीक है. तो एवरीबॉडी वाज वर्किंग फ्रॉम होम. करेक्ट. एंड वहां से फिर 60,000 मैंने जॉब करी वहां पे. 1-1.5 साल जॉब करी. साथ में मेरी ब्लॉगिंग भी चल रही थी. वहां से भी 1-1.5 लाख रुपए महीना बन रहा था. फिर वो जब जॉब मैंने छोड़ी, आई मेट 2 ऑफ माई पार्टनर्स. ठीक है. इन दिस कंपनी कैप डिजिटल. तो वहां पे देन वी स्टार्टेड आवर कंपनी कैप डिजिटल 2022 में. एंड वी आर एन ऑर्गेनिक मार्केटिंग कंपनी, जहाँ पे हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, टू गेट देम ऑर्गेनिक सेल्स. और जैसे यू मेंशन, नाउ आई रन अ पॉडकास्ट. करेक्ट. राइट. 28,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब विद माय ओन नेम एंड अ लॉट ऑफ चैनल्स इन डिफरेंट नीशेस. उस पर भी और बात करेंगे. बट एट द सेम टाइम बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया. इनफैक्ट 80% वाज इंटरनेशनल. ओके. एंड करंटली 23 traveled like 7+ countries. Nice. And जिसमें से यूरोप भी है. Right. It's a very big thing. जब मैं यूरोप गया था I was like 21.5. Great. I think बहुत ही interesting journey रही है कुशल. And it's so nice to know कि I think एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, and I'd like to mention it whether it's related to the podcast or not, the fact कि आपने इतनी जल्दी अपनी फैमिली की तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, that point stuck with me where you know realized कि इट्स नॉट जस्ट अ फीलिंग. ऑब्वियसली सबका मन होता है कि जितना कंट्रीब्यूट कर सके, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सके, सबकी इच्छा है. बट टू टेक एक्शन, टू ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम वाराणसी टू दिल्ली, टू वर्क ऑन योर स्किल्स. फिर आपने ड्रॉप आउट भी किया कॉलेज से. ग्रेड्स इतने नहीं अच्छे होके भी दिस जस्ट प्रूव्स, मतलब लोगों के लिए आई फील द मैसेज दैट दे शुड टेक अवे इज, एज लॉन्ग एज किसी एक स्किल पे या किसी एक चीज पे आपने एकदम नीच डाउन करके, ड्रिल डाउन करके उसमें अपने आप को कैपेबिलिटी बना ली, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ. तो मुझे ये बात बताओ पर कुशल, अब लेट्स मूव ऑन. अब कैप डिजिटल सेटअप हो गया. आपने बोला आपको आपके 2 पार्टनर्स मिले. करेक्ट. टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द स्टोरी ऑफ सेटिंग अप अ कंपनी सो अर्ली ऑन इन एज. 2 जॉब्स भी आपने की. जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप का स्विच, और ये सोचना कि भाई खुद की कंपनी खड़ी करनी है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में करनी है, और अकेले नहीं, बिकॉज यू कुड हैव वेरी वेल स्टार्टेड अलोन. व्हाई डिड यू डिसाइड कि 2 और लोगों को लेके आते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं? ओके, सो इफ आई गो बैक टू कि कंपनी कैसे स्टार्ट हुई या व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. व्हेन आई मेट वन ऑफ माय फर्स्ट co-founders, पीयूष टिमरी, पीयूष भैया. तो मतलब दे वर रनिंग देयर ओन कंपनी काफी टाइम से. ठीक है. लॉन्च बाय द नेम ऑफ लॉन्चिगो.
तो उन्होंने एक सर्टन स्किल अनलॉक की हुई थी ऑफ टीम बिल्डिंग. अच्छा. When he met me, we met through an Instagram live. मतलब he was very popular on Instagram हमारी इंडस्ट्री में. But I met through him from an Instagram live और वहाँ पे मैं ऐसे ही सतीश भैया के साथ, सतीश कुशवाहा के साथ एक लाइव पे था. लॉकडाउन चल रहा था, पीक लॉकडाउन. हर कोई लाइव आके सेशन वेशन ले रहा था, जूम मीटिंग्स कर रहा था. तो he came in my DM and he asked कि and he does not used to follow me on Instagram. अच्छा. मैं फॉलो करता था. पहले तो मुझे नोटिफिकेशन आई जैसे लाइव खत्म हुआ, पीयूष डिमरी स्टार्टेड फॉलोइंग यू बैक. मैं कहा अच्छा. फिर देखा डीएम भी आ गया. He asked me क्या कौन हो, क्या करते हो, एंड थोड़ा बहुत उन्होंने आइडिया लिया. देन वी वर्कड ऑन अ डेमो प्रोजेक्ट. ओके. ठीक है. उन्होंने मेरे से पूछा कि लाइक अभी जितना भी कर रहे हो उस टाइम पे आई वाज डूइंग 70,000-80,000 रुपीज अ मंथ. ठीक है. एंड उन्होंने कहा जितना भी ये कर रहे हो अगर इसको 10x करना हो तो तुम्हें क्या लगेगा. मैंने कहा यार मैंने ना 2-3 बार टीम के साथ काम करने की कोशिश करी है, बट आई एंड अप वर्किंग माई सेल्फ अलोन. मेरे से नहीं हो पाता. तो ही वॉज लाइक अगर मैं वो टीम एक्सेस तुम्हें दे दूं क्या ये 10x हो जाएगा. मैं कहा हो जाएगा. अच्छा. तो वहां से दैट गॉट इनटू प्ले कि मुझे काम बड़ा करना था. मैं कह दूं लकीली या फिर डेस्टिनी या व्हाटएवर मुझे ये लोग मिल गए. ठीक है. एंड वी वर्कड ऑन अ डेमो प्रोजेक्ट अच्छा चला. तो डेमो प्रोजेक्ट के बाद वी वर लाइक इसको अब सेटअप करते हैं. तो वी स्टार्टेड अ कंपनी देयर. कंपनी में टाइम लगा लाइक टू मेक इट डिसेंटली प्रॉफिटेबल, या फिर मैं बोलूँ इवन ब्रेक इवन 2 साल लगे. करेक्ट. आई विल नॉट से कि भाई सब एकदम बढ़िया चल रहा था या अभी वी डू बहुत क्रेजी. ठीक है. It's still a young company. Right. We go through a lot ups and downs, but definitely we make money. ठीक है. एंड उसके साथ और किस तरीके के सर्विसेज के साथ आपने स्टार्ट किया था व्हेन यू स्टार्टेड द कंपनी? लेट्स से पहले क्लाइंट को क्या सर्विस प्रोवाइड की थी आपने? ओके. सो इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, तो वी डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम क्लाइंट्स. ओह ओके. वी वर डूइंग सेल्फ सर्विस. कैन यू एक्सप्लेन? या श्योर. सो सेल्फ सर्विस से मेरा मतलब है कि वी वर वर्किंग विद कंपनीज डायरेक्टली एज एन अफिलिएट. अच्छा. मतलब सिंपल भाषा में उनका माल बिकवाते थे, उनसे कमीशन लेते थे. जैसे एक एग्जांपल मैंने Amazon मैंने आपको बोला कि धैर्य आप ये आईफोन ले लो, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ. ठीक है. Amazon का. यू परचेज. आपको कोई एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा. जितने का है उतने का, बट मैंने आपको रेफरल दिया. करेक्ट. तो आई विल गेट अ 2-3% कमीशन Amazon से. ठीक है. तो बस वही सीन था. ओके. तो that is how we used to work. तो 1-1.5 साल तो हमने वही किया. Then फिर 1-1.5 साल बाद we realized हमें expansion करना था in a physical office and all. तो हमें realize हो कि affiliate business में instability काफी होती है. There are seasons. कि जब आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, then there are seasons जब काम नहीं चल रहा. Regardless of से आप कुछ भी हाथ पैर मार लो. तो मैंने कहा अगर ऑफिस लेना है, प्रॉपर टीम सेटअप करनी है, तो there should be something fixed जहाँ से फ्लो आ रहा है. करेक्ट. रिगार्डलेस की प्रॉफिट हो ना हो, बिकॉज जब आप कंपनी बनाते हो ना तो प्रॉफिट ऑनेस्टली स्पीकिंग इज प्राइमरी, पर इनिशियली आप ध्यान देते हो चीजों को बड़ा करने में. लोगों को एम्पावर करने में, अपना काम फैलाने में. बिकॉज काम बड़ा हो जाएगा, यू विल रीच पीपल, पैसा विल फ्लो अपने आप आएगा. ठीक है. सो अगेन लाइकवाइज वी डिड दैट एंड हमें 2 साल लगे एक स्वीट स्पॉट और एक स्वीट लाइन ड्रॉ करने में कि कितना क्लाइंट करना है, कितना अफिलिएट करना है, कितना कुछ और करना है. So that is how it worked. And last year, मतलब जब 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे, last year we got into कि हमें YouTube भी स्टार्ट करना है. So we started YouTube channels. Started with 1. Then slowly expanded into 7 channels right now. 7 different channels right now. जिसमें से we are working in like 3 industries. Okay. One is marketing. Okay. जिसके अराउंड 3 चैनल्स हैं. ठीक है. One is technology. एक चैनल है. इनफैक्ट 2 चैनल्स हैं अराउंड टेक्नोलॉजी. And then one was finance. Nice. And one is मैंने ऐसे एक लाइफस्टाइल व्लॉगिंग टाइप बना के छोड़ा हुआ है कि कुछ ऐसा स्पेशल होता है तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ. एक ऐसे कुछ भी रैंडम चैनल. वेरी इंटरेस्टिंग. तो आज की डेट में कैप डिजिटल में 2025 में कैन आई नो व्हाट आर the services and the exact things you do for clients or companies or people right now as of now? आप क्या करते हो? Sure. Firstly, we are a team of 24 people. ठीक है. हमारा ऑफिस गुड़गांव में. हाँ. ठीक है. हम क्या करते हैं? Obviously, we provide companies organic marketing. Okay. If I tell you some of our brands, you would have heard of this new brand WalkTalk. Yeah. WalkTalk by Viva. Yeah. तो उनकी जो वेबसाइट है. जो Viva sauce. Correct. The sauce company. Correct. ठीक है. Shark Tank में भी अभी उनके वो आए हैं. हाँ. वरुण Yes, come as a shark. Yes, as a shark वो आए हैं. तो उनकी जो पूरी वेबसाइट है, that was made by us. Okay.
ठीक है, क्लाइंट्स लाइक दैट, हमारे वो क्लाइंट्स हैं। इसके साथ साथ हम उनको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली टिपिकल बेसिक वेबसाइट डिजाइन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, SEO, ऑर्गेनिक प्लेसमेंट्स। अच्छा, एंड व्हेन आई से ऑर्गेनिक मार्केटिंग, आई जस्ट डज नॉट मीन SEO, ओके, आई मीन एवरीथिंग ऑर्गेनिक। मैं कहता हूँ आपको ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, अच्छा, वो सब भी? ऑर्गेनिकली फेसबुक पे ग्रो करना है, आपको अपनी प्रेजेंस चाहिए, हम वो सब भी आपको करके देते हैं। एंड इसके साथ साथ ऑब्वियसली हमारा एफिलिएट बिजनेस है, दैट इज स्टिल द बैकबोन ऑफ द कंपनी, बिकॉज क्लाइंट्स तो हम बस करते हैं। अगर मैं बताऊँ, लास्ट ईयर हमने क्लाइंट्स तो 80% हटा ही दिए, बिकॉज इट वॉज आर हार्ड कॉल, जिसको कहते हैं ना बिजनेस में हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं कि यार या तो हम 100 क्लाइंट्स के साथ काम करके एक बहुत मिनिमल मार्जिन कमाए, कंपनी चलाते रहे विद टाइम, और बड़े क्लाइंट्स और बड़ा PO और बड़ी इनवॉइसिंग होने लगेगी, या फिर एक बार इस क्लाइंट बिजनेस को साइडलाइन करके अपना ये यूट्यूब वगैरह और अपना एफिलिएट बिजनेस बहुत क्रेजी ग्रो करके एक फॉर्च्यून बना ले, सो दैट, बिकॉज मेरा जो अल्टीमेट गोल है ना लाइफ में बनने का, दैट इज टू बिकम अ गुड एंजल। मतलब आई डोंट सी रनिंग या फिर मेकिंग अ प्रोडक्ट कंपनी, उस पर 5 साल घिसवाना एंड उसको फ्लिप करना, वैल्यूएशन। आपको आइडियाज में इन्वेस्ट करना है, मतलब मुझे बस आइडियाज और लोगों में इन्वेस्ट, लोगों में, हाँ। बिकॉज मुझे कंसल्ट करना डिफरेंट चीजें, मुझे मतलब आई एम नॉट अ नीश पर्सन, जो आपने इनिशियली बोला ना, मैंने नीश डाउन उस टाइम पे किया, करेक्ट, पर मैंने इतना जल्दी नीश डाउन कर लिया, आई एम नॉट सेइंग मैंने कुछ गलत किया, इतना जल्दी नीश डाउन करके ना, मतलब अब मैं बोर हो चुका हूँ, होता है ना। अब मुझे ऐसा इन्वेस्टेड सच अ लॉन्ग टाइम, हाँ, नाउ एट अ स्टेज की मुझे है ये सब चलेगा, बट जो अल्टीमेट गोल मेरा है वो ये है कि मेक अ फॉर्च्यून इस कंपनी से, एंड इसी कंपनी को विल टर्न इनटू एन एंजल कंपनी, और मतलब VC कहना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट हाँ, व्हाई नॉट, एक छोटा फंड, एक छोटा, मतलब बिगेस्ट द इंस्पिरेशन जो मैं आज की डेट में किसी को भी एडमायर दी मोस्ट, दैट इज कुणाल बहल। कुणाल बहल इज अमेजिंग, टाइटन कैपिटल, मतलब क्या बंदे, क्रेजी गाय, मतलब एंड these guys were so smart, I will say, very smart. Snapdeal, मतलब सर इफ यू आर वाचिंग दिस, ठीक है, इमेंस रिस्पेक्ट, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता द ऑरा। मैंने उनको एक इवेंट हुआ था अभी शिपरॉकेट का, उस इवेंट में देखा था, शिविर बाय शिपरॉकेट, हाँ करेक्ट, दैट गाय केम लाइक अ सेलिब्रिटी, ठीक है, एंट्री ली, अपना स्पीक दिया और सेलिब्रिटी की तरह बाहर चले गए, पीपल केप्ट हिम चेजिंग, एवरीबडी वांटेड टू हैव लाइक 2 मिनट उनके साथ, ठीक है, एंड वो जो ऑरा मैंने उस टाइम पे फील किया था ना, वाज वेरी डिफरेंट। खैर एनीवेज, अगर हम उनके बिजनेस मॉडल की बात करें, व्हाट डिड दीस गाइस डू, मतलब ऑब्वियसली बहुत कुछ गया होगा, दे मेड 280 प्लस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया शायद उन्होंने, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आई नो द बिगेस्ट, बिगेस्ट जिनसे उन्होंने एग्जिट लिया है, मामा अर्थ एंड अर्बन कंपनी। ओला से भी उनको ओला, बट ओला के नंबर्स बाहर नहीं है, पर अर्बन कंपनी का ओवर 1000 करोड़ थे, करेक्ट, ठीक है, मामा अर्थ 100x से भी ज्यादा, 100x से भी ज्यादा रिटर्न, मतलब कोई रियल एस्टेट, कोई स्टॉक मार्केट, कोई आसपास भी नहीं आता, ठीक है, तो वो बहुत मुझे फैसिनेट करती है चीज, एंड वो सब पॉसिबल है, मतलब उतना पैसा कमाना मेरे लिए जो मुझे लगता है कि मेरे लिए वर्कआउट करेगा। एक तो कंटेंट क्रिएशन है फॉर श्योर, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एजेंसी बिजनेस, एंड ऑब्वियसली जो हम अफिलिएट बिजनेस करते हैं वो ही मुझे इतना पैसा दे सकता है कि मैं अपनी लाइफ, क्योंकि पहले आप अपनी लाइफ सिक्योर करोगे ना, ऑब्वियसली आई विल गेट अ होम इन लाइक अ टियर 1 सिटी, 1-2 इन्वेस्टमेंट्स और करूंगा, आई विल गेट इनटू सम यू नो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, वो सब जब हो जाएगा देन आई कैन से कि हाँ अब आई कैन टेक बेट्स ऑन अदर पीपल, राइट। भाई बिना अपनी लाइफ सिक्योर किए मैं दूसरों की जिंदगी पे थोड़ी खेलूंगा, सही बात है। यू नो, इस पॉइंट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई वांट टू आस्क यू कुशल, आई सी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन व्हाट यू वांट टू डू एंड वेयर यू वांट टू गो, एंड आई एम श्योर आपने जब ड्रॉप आउट भी किया होगा सोच समझ के किया होगा, ऐसे ही नहीं किया होगा, बट अ लॉट ऑफ पीपल ना, ट्रेंड बोल लो, फैड बोल लो, मुझे लगता है ना बहुत सारे लोग इसको एज अ वो भी लेने लगे हैं कि ट्रेंड है, फैशन है, ड्रॉप आउट कर लो, बस कर लो, राइट। कुछ लोग सोच समझ के करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट अ थिंग सो लेट्स डू इट, इट्स कूल टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ड्रॉपिंग आउट, क्योंकि आपने खुद किया हुआ है, एंड व्हाट गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं भाई ड्रॉप आउट कर सकते और करना चाहिए, व्हाट वाज योर रीजन टू ड्रॉप आउट? सो एज यू आस्क्ड कि मतलब मैंने कैसे डिसीजन लिया ऑफ ड्रॉपिंग आउट, एंड मैंने क्यों लिया, एंड जो आप कहते हैं कूल हो गया आजकल, फर्स्टली कुछ रेफरेंसेस मैं दूंगा। आप मानते हो कूल हो गया है? बहुत ज्यादा कूल हो गया है, ठीक है, इट्स लाइक अ पेडिग्री नाउ, जो VC वर्ल्ड में कहते हैं ना, ड्रॉप आउट ने इतना किया इतना किया, बट इफ आई टेल यू माई ट्रूथ, द रियलिटी इज आई नेवर वांटेड टू ड्रॉप आउट, ओके, ठीक है, माई सिचुएशंस अगेन फॉर अ गुड रीजन मेड मी ड्रॉप आउट,
ओके मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, ठीक है, ड्रॉप आउट करना। मतलब अगर मैं ड्रॉप आउट ना आप कंटिन्यू करता करना चाहते थे? मतलब मैं कंटिन्यू डेफिनेटली करना चाहता। आई विल टेल यू व्हाई एंड आई हैव दिस रिग्रेट एंड आई विल टेक दिस रिग्रेट फॉरएवर माय लाइफ। क्या वो बताता हूँ। रिमेंबर बिफोर दिस पॉडकास्ट वी वर डिस्कसिंग कि मेरा अभी एक हाल फिलहाल में एक ट्वीट वायरल किया था। करेक्ट। कि सैक्रिफाइस्ड पार्टीज एंड वो रातें जग के काम किया एंड नाउ आई एम लाइक मेकिंग दिस मच एंड करेक्ट करेक्ट। सो दैट इज ट्रू। आई विल टेल यू हाउ। मैंने कॉलेज लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, वो साल तो वापस नहीं आते। आई टोटली मिस्ड दैट एंड आई हैव अ रिग्रेट। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है आज मेरी लाइफ पे, अदर देन वर्क लाइफ फ्रेंड्स जो मैंने बनाए हैं। इफ यू आस्क मी नेम योर स्कूल फ्रेंड्स या नेम योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप टच पे हो बिना काम के, आई विल हैव जस्ट 2 फ्रेंड। 2 मेरे फ्रेंड्स का नाम है मेरे पास। एक तो वाराणसी में ही रहता है, तो मैं कभी चला गया वो कभी आ गया, या कोई काम है ऐसे तो बात होती है। और एक फ्रेंड अभी रिसेंटली ही गॉट प्लेस्ड इन PWC हेयर इन गुड़गांव, तो 2-3 बार मिल लिया। नहीं तो आई हैव नो स्कूल फ्रेंड्स एट ऑल। मतलब बचपन के दोस्त या स्कूल कॉलेज के दोस्त वाला एंगल एग्जिस्ट ही नहीं किया मेरी लाइफ में। हमेशा मेरी जो फ्रेंडशिप्स हैं अराउंड वर्क एंड आफ्टर वर्क ही रिवॉल्व करी है। इनफैक्ट अभी भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं काम से रिलेटेड है। करेक्ट। एंड हम हैंग आउट भी इसीलिए करते जस्ट टू बिल्ड अ बेटर बॉन्डिंग एट वर्क। ठीक है, चाहे डायरेक्टली काम करे ना करे, बट हम काम से जाने थे और फिर दोस्त बने हैं। तो ये सबसे बड़ा डाउन साइड है। एंड क्या वो डिसीजन उस टाइम पे मैंने बहुत ऐसा कूल बनने के लिए था? बिल्कुल भी नहीं। एज आई सेड, हुआ क्या था कि मेरे जो फर्स्ट 2 years थे कॉलेज के वो कोविड में निकल गए थे। ओके। ठीक है, कोविड में जब वो निकले मेरा बिजनेस सेटअप हो चुका था, कंपनी सेटअप हो चुकी थी, टीम बिल्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो अब 2nd year के बाद उन्होंने कहा जी कॉलेज आ जाओ। अब मैं अपना ऑफिस अपना डेली काम छोड़ के कैसे 7 घंटे कॉलेज में दे सकता हूँ, नोइंग द फैक्ट कि कॉलेज में क्या होता है। करेक्ट। टाइम पास होता है इवन इन टॉप कॉलेजेस। लेक्चर कौन अटेंड कर रहा है यार, है ना? तो वो वाला स्ट्रेस था मेरे को कि मैं जा ही नहीं सकता, मैं वो मैनेज ही नहीं कर सकता। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे मैनेज करना है। तो आई हैड टू टेक दिस हार्ड कॉल कि या तो मैं कॉलेज कर लूँ, और अगर मैं तब 1 साल की बात थी, 1-1.5 साल की, अगर मैं वो 1-1.5 साल पॉज देता मैं 2 साल पीछे हो जाता अपने काम में। वो मैं अफोर्ड कर नहीं सकता था, इतना तो इंटेलिजेंस आ गई थी। और फिर वही बात जो मैंने पहले कही थी, पैसा मुंह लग गया था यार। 20 साल का बच्चा कॉलेज गया नहीं है पर 1-1.5 लाख रुपए बना रहा है भाई। आई वाज नॉट गिविंग अ फक टू एनीबॉडी इन माय लाइफ। ठीक है, और मुझे उस टाइम पे रिग्रेट इतना फील भी नहीं होता था। खैर फील तो अब भी नहीं होता जब तक मैं इस बारे में बात ना करूँ, मेरे कॉलेज के दोस्त नहीं, स्कूल के दोस्त नहीं है। बट उस टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं फील हो रहा था, क्योंकि ये रियलाइजेशन तो मुझे लाइफ में बहुत जल्दी हो गई थी, भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली, मतलब मनी इज द लेजिट बैकबोन टू एनीथिंग। एंड मतलब ये मैं कूल बनने के लिए इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट this is a reality. Money can get you 99% of the things you want in life. 100%. Even relationship. At times cost you money. लोग जो बोलते हैं कि नहीं खरीद सकते, I think नहीं ये सब बातें भी फिर वही बातें, ये सब बातें भी तभी आती जब भाई बैंक में 10 करोड़ रुपए पड़े हो। बिना 10, जिसके पास भाई 1 लाख रुपए भी अपनी अभी सेविंग्स नहीं है, उससे पूछो कि what money holds. Money is just freedom. जो अनलॉक कर देते हैं। Freedom can be for anything. To unlimited relationships, to partnerships, to anything you want in life, anything you want to do, वो सब खरीद सकते। Even it can purchase time. Yeah, definitely. ठीक है, मुझे पता है कि मुझे मेरे 1 घंटे के ट्रैवल होने में खराब होंगे, भाई पैसा है, I'll get a driver, I'll preserve my 1 घंटा even. तो that's how my relationship with money and education was. कि मुझे मेरी बहुत हार्ड कॉल, मतलब उस टाइम में मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यार why do you do education, why do you do certifications? पैसे कमाने के लिए। मेरा जो सोल पर्पस था पैसे कमाने का वो क्लियर हो चुका था। तो एनीबॉडी विलिंगली कि भाई ड्रॉप आउट करना तो कूल है, भाई कूल नहीं भी है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन एक बेसिक तो ले ही लो अगर ले सकते हो तो। मतलब मत करो ड्रॉप आउट, कोई समझदारी नहीं है जब तक अगर आपने कुछ फिगर आउट कर लिया। फिगर आउट कर लिया है, आई मीन पैसा बनाना शुरू कर दिया, या यू नो यू कैन मेक मनी, चाहे पापा का बिजनेस हो खुद का बिजनेस हो, वो सब अगर कर लिया है, एंड देन यू सी कि आपके पास टाइम नहीं है और वो नहीं मैनेज होता, ठीक है, यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन गेट आउट ऑफ इट। करेक्ट, ठीक है, तो वो कर सकते हो आप। बट अगर आपने अभी कुछ फिगर आउट नहीं किया आपको करना है, तो भाई बेसिक एजुकेशन या फिर जितनी ज्यादा एजुकेशन आप ग्रैस्प कर सकते हो उतनी करो, और एजुकेशन के साथ साथ
प्रैक्टिकल चीजों पे बिल्ड करो. टू गेट इनटू द बैकग्राउंड ऑफ योर पॉडकास्ट कि भाई सिर्फ ये नहीं कह रहा फॉर्मल एजुकेशन से मतलब है कि भाई बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम में दिन भर घुसे पड़े हो. करेक्ट. कुछ साइड स्किल बिल्ड करो बिकॉज इवन इफ यू आर फ्रॉम कॉलेजेस लाइक TU, आपको डिलॉयट ऐसे मुंह उठा के लेके नहीं चली जाएगी. ऑब्वियसली दे विल गेट यू ऑन योर स्किल्स दैट यू हैव. तो बिल्ड योर स्किल्स इन समथिंग और द अदर. क्योंकि इनिशियली तो चलो मैं कहता हूँ आपको प्लेसमेंट मिल भी जाएगा बड़े कॉलेज की पेडिग्री से, बट एक बार घुसने के बाद इन जॉब एवरीथिंग दैट यू डू इज जस्ट योर कोर स्किल्स. चाहे किसी भी चीज की हो, टेक्निकल स्किल्स हो, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हो, वॉट एवर इट इज. तो स्किल्स इज द मोस्ट हाईलाइटिंग पार्ट. ठीक है, स्किल है तो लेजिट बता रहा हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर. मैंने जब दुकान में जॉब करने की कोशिश करी थी ना, मैं 18 का तब नहीं हुआ था. माय गॉड. ठीक है, HR मेरे को फोन करके मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे. HR ने कहा ये आपने आधे डॉक्यूमेंट आधे अपने मदर के दिए हैं. तो मैंने कहा अच्छा रुको मैं देखता हूँ. देन आई कॉल्ड सुमित, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है. कहे तू छोड़ना, तू जो है दे दे, कह दे मैं 3 महीने बाद होने वाला हूँ तब पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा. मतलब जुलाई की बात थी, सितंबर में आई वाज टर्निंग 18, तो मैंने कहा कि मैं तब दे दूंगा, एक बार आप लेके मेरी ऑनबोर्डिंग कराओ, गेट मी इन. तो वैसे द सिस्टम वॉज. तो इट वॉज मोर ऑफ लाइक कि जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स एंड ड्रॉप आउट होना कूल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, डू योर फॉर्मल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, कुछ अच्छी मनी मेकिंग स्किल पे काम करो. अब तो बहुत कुछ खुल गया है, बहुत कुछ. ठीक है, पहले तो जब मैं कर रहा था तब इतना कुछ नहीं था. ठीक है, अब तो बहुत कुछ खुल गया, वो सब आप करो. लर्न स्किल्स लाइक बेसिक, ये वीडियो एडिटिंग सीख लो, ये प्रोडक्शन कैसे होता है वो सीख लो. और सबसे बड़ी बात है आप पूछोगे कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, व्हाट कोर्स, व्हाट सर्टिफिकेशंस यू डू. अब जब मैं बताऊंगा पीपल विल बी शॉक्ड टू नो आई हैव नेवर स्पेंट अ सिंगल रुपी लर्निंग माय कोर स्किल्स. एटलीस्ट ओके, इट वाज ऑल एक्सपेरिमेंटेशन, ऑल सेल्फ लर्निंग. तो आपने प्रैक्टिकली हर चीज की है, हर चीज सीखी है. ठीक है, जब मैं फर्स्ट टाइम ये बता रहा था ना, जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, आई डिड नॉट बाय एनी कोर्स. मैंने खुद डोमेन होस्टिंग खरीदा, यूट्यूब गूगल कर करके गलतियां कर करके मैंने वो स्किल्स ऑब्टेन करी. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न. जब आप खुद 100% वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग करते हो, जिसकी आज हवा मचा हुआ है एजुकेशन सिस्टम में. थियोरेटिकल लर्निंग लिख के या कुछ भी पढ़ के थोड़ी ना कुछ होना है, वो अप्लाई करके ही कुछ होना है. आपने डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप ही स्किप कर दिया जिसकी जरूरत है ही नहीं. आपने सीधा अप्लाई किया, रिजल्ट्स देखे, रीआइट्रेट किया, अनलर्न किया, ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, कुछ समथिंग वर्क, समथिंग डजंट वर्क. अब मैं यहाँ पे आपको ना अपनी कंपनी का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. वी हायर फॉर पीपल. व्हेन आई लुक फॉर पीपल, ऑब्वियसली आई लुक फॉर कि बेसिक इंग्लिश मीडियम से पढ़ाओ. राइट, दैट इज अ बेसिक थिंग व्हिच आई ऑब्जर्व. बिकॉज भाई अगर कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ा है या कोई ऐसे मतलब इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा है तो फिर वहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंग्लिश तो बेसिक है. करेक्ट. बट उसके अलावा द फर्स्ट थिंग आई लुक एट इज कि उसने प्रैक्टिकली अपनी JD में क्या क्या कहाँ डाला हुआ है, अपना वर्क एक्स क्या डाला है, उसके बेसिस पे, और क्या वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा. मुझे ऐसी चीजें करानी है, क्या वो ये कर पाएगा. वो देखने के बाद मैं एक बार नजर मार लेता हूँ, अच्छा यहाँ से एजुकेशन करी थी, वहां से करी थी. दैट इज मतलब एटलीस्ट फॉर मी और फॉर यंग फाउंडर्स दैट इज द लास्ट थिंग दैट वी काउंट ऑन. डेफिनेटली. फर्स्टली इट्स द कोर स्किल एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जिसके लिए कंपनी आपको हायर करती है. अगर वो सही है तो सब सही है. ठीक है. एंड जो आपने वो इंडिया में स्किल वाली बात करी, आई हैव लाइक एम्प्लॉयड मोर देन 100 पीपल इन लाइक पास्ट 3 years. ठीक है, 100 लोगों से ज्यादा लोग को हायर फायर किया होगा. करेंटली 24. आई कैन टेल यू वन थिंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट. जो लोग कहते हैं ना काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, एज अ कंपनी जो बंदा कंपनी चला रहा है, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो एक्चुअल दिक्कत लोगों में है. लोग नहीं काम करना चाहते हैं, तभी लोगों में डिसिप्लिन नहीं है. एंड उसके साथ साथ मतलब स्पेशली इन Tier 1 सिटीज लोग जॉब को इतना फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं ना, ट्रू, जिसकी कोई हद नहीं है. ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज लाइक दिस, बट जो लोग जॉब कल्चर को कर्स करते हैं ना, जॉब्स इन इंडिया और गवर्नमेंट को कर्स करते हैं, ब्रो आई विल टेल यू द रियलिटी. अभी भी बहुत से लोग को CV बनाने नहीं आता है. नहीं आती. मैं तो वही करती हूँ फॉर अ लिविंग क्वेश्चन. मैं लोगों को रेज्यूमे बनाने के सिखाती हूँ. मैं लोगों को अपने आप को प्रेजेंट नहीं करने आता है. नहीं आता. हायर हो जाने के बाद ऑफिस में कैसे रहते हैं वो नहीं आता है. बेसिक एटिकेट, ईमेल लिखना, मीटिंग्स में हायरार्की कैसी होती है, बॉस को रिपोर्ट करना, डेडलाइंस को अडेयर करना, बेसिक चीजें ही तो नहीं आती लोगों को. एंड देन पीपल आर लाइक
सरकार ने क्या किया, हाँ। मोदी जी ने कहा था इतनी जॉब्स हो जाएंगी। ब्रो, मोदी जी इज नॉट गोना कम एंड मेक यू लर्न स्किल्स। ऑब्वियसली यार। ठीक है, तो ओनली एक चीज जो मेरी लाइफ लर्निंग रही है, आप अपने आप को खुद ही बचा सकते हो इस दुनिया में। यू आर द सेवर, यू आर द कोई आके मेकर, नहीं यू आर बचाने द वाला डिस्ट्रॉयर आपको। ऑफ योर ओन लाइफ। आपको बढ़िया बनानी है। आई हैव सीन पीपल बेटर देन मी Yeah. एज ए ह्यूमन। भाई कंपैरिजन आ जाता है कभी हाँ। कभी, वंस इन अ वाइल। आई हैव सीन पीपल बेटर देन मी। 23 के मेरे से बढ़िया फोड़ रहे हैं, ठीक है, बट अगेन एट द सेम टाइम आई हैव सीन लाइक 27, 28 Doing nothing. मिजरी। Yeah. ठीक है, तो टोटली डिपेंड्स कि आप किन से कंपैरिजन कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली एक चीज जिसने मुझे यहाँ तक आने में हमेशा से हेल्प करी है, दैट इज अगेन, बहुत से लोगों ने बहुत बार अब सुना होगा, पर दैट इज नेटवर्क। आपका सर्कल, Yeah. जिनके साथ आप उठते बैठते हो। जो हमने हमेशा से सुना है ना, एवरेज ऑफ 5, एवरेज ऑफ 5। देयर इज अ रीजन व्हाई इंडिया में जॉब कल्चर खराब से खराब होता जा रहा है। अगर इस बात को आप उस बात से रिलेट करो या हाँ। ऑडियंस रिलेट करे, तो वही 5 लोग आसपास घूम रहे, वही 10 लोग आसपास घूम रहे, एक की फितरत दूसरे की फितरत, रिपल इफेक्ट है। हमारे साथ रिपल इफेक्ट क्या है? मैं आपसे नेटवर्क कर रहा हूँ, आप मेरे से नेटवर्क कर रहे हो, Correct. कल आप मेरे को किसी काम वाले से मिलवा दोगे, मैं आपको किसी काम वाले से मिलवा दूंगा। Exactly. That's ऐसे ही how बढ़ता जाएगा। मल्टीपल कर रहे हैं हम, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग विद द राइट पीपल। Correct. एंड जॉब कल्चर खराब इसलिए बिकॉज पीपल आर मल्टीप्लाइंग विद द रॉन्ग पीपल। और वो मुझे तो पता है, मतलब सच बता रहा हूँ, मुझे तो कभी कभी बहुत स्ट्रेस होता है, एंड आई डिस्कस विद माई पार्टनर्स इवन, भाई ये बच्चे क्या सोच रहे हैं अपनी जिंदगी का, Seriously. कितनी मतलब हल्की ली हुई है अपनी जिंदगी, और कितना रिलैक्स्ड है लाइफ में कि भाई हो जाएगा। भाई विद द एरा ऑफ एआई, पिछले 1 साल में जो ट्रांजिशन हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ, इंडिया विल सी इसके इफेक्ट आज से 6 साल बाद। Definitely. 5 साल में इंडिया विल अडेप्ट टू एआई। कंपनीज लाइक अस, हमने बहुत ज्यादा एआई में, हम मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ वी आर बिल्डिंग एन एआई कंपनी, मैंने ये सब बातें कहीं नहीं कही अपने पॉडकास्ट में, बट हमने अपना बहुत सारा वर्कफोर्स, हम 30 लोग थे 6 महीने पहले, Okay. 30 से 24 इसलिए हुए बिकॉज बहुत सारा काम तो चैट जीपीटी कर दे रहे हैं। हाँ, मजाक से हटके। सही बात है। ठीक है, मजाक से हटके। Yeah. जो पहले आपको 30,000 का टेक्निकल डेवलपर लगता था, आज अगर कोई डिसेंट बंदा है, उसको चैट जीपीटी चलाने आता है, एक 15,000 का बंदा भी वो 30,000 वाला काम करके दे पा रहा है। True. कल को 15,000 वाले के लिए भी कोई जरूरत नहीं होगी। Yeah. 5-6 साल में। True. भाई 6 साल बाद क्या करोगे? जॉब से कितना ही कमा लोगे? अगर सीरियस नहीं हो, कंपनी सबसे पहले उन्हीं को ऐसे उठाती है और बाहर रखती है। Definitely. दे नो एवरी इन एंड आउट, Yeah. कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। हम जो कंपनीज में वो कूल कल्चर देखते हैं ना, कि आपने इंस्टाग्राम रील्स देखी होगी, डे इन अ लाइफ ऑफ अ गूगल एम्प्लॉय, भाई जा रहे हैं 4 घंटा खाना ही खा रहे हैं। आई गो थ्रू कमेंट सेक्शन, भाई 4 घंटा तुमने खाना खाने में बिता दिया। ब्रो कर लो चिल। जब कंपनी के फाइनेंसेस सटकेंगे ना, और जब वो देखेंगे कौन कितनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है, सबसे पहले तुम्हें ऐसे उठाएगी, ऐसे साइड कर देगी, फिर तुम बोलोगे जी आई गॉट ले ऑफ। खुद सोच के देखना कि तुम कभी अपनी कंपनी को उतनी वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। आई डिड अ पॉडकास्ट विद वन ऑफ माय कलीग, मतलब इंडस्ट्री गाय, वंश उसका नाम था। उसने पता है एक बहुत बढ़िया बात बोली थी पॉडकास्ट में, कभी भी जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, उस कंपनी के रेवेन्यू में आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। ट्रू, ये तो मैं भी मानती हूँ। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन क्या है उस कंपनी की ग्रोथ में, या कंपनी की क्लाइंट की ग्रोथ आपकी वजह से कंपनी कितना पैसा कमा पा रही है। या अगर आप अच्छा नंबर कर रहे हो, बात की बात, आपको कंपनी बुरे से बुरे दौर में होगी, आपकी सैलरी का भुगतान वो कर देगी 100%, कुछ भी कर। पर इफ यू आर एन एवरेज डूइंग 0 to no कंट्रीब्यूशन, और आपके साथ 50 चीजें इश्यूज और हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, ठीक है, वो रिपल इफेक्ट वाले, तो आप सबसे पहले ही जाओगे ऑब्वियसली। ठीक है, एंड अगेन द सेम थिंग, एआई से अभी भी अगर ये जॉब ऑडियंस या जो लोग विलिंगली टू डू जॉब एंड ऑल, गेट दिस थिंग सीरियसली, टेक योर लाइफ सीरियसली, बिकॉज अगेन ये बात मैंने अपने फादर से सीखी है, और आजकल अब जो कल्चर बनता जा रहा है ऑफ HNIs एंड UHNIs, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल, सॉरी, कि आज की डेट में मैंने भी एक चीज मान ली है, जितना जल्दी जितना ज्यादा पैसा कमा के साइड हो जाओ इज द स्मार्टेस्ट थिंग। ट्रू, विद मोर पीपल गेटिंग एजुकेटेड, इट विल become difficult and difficult to make money। मैं बताता हूँ आज की डेट में कितना कंपटीशन, भाई कट थ्रोट कंपटीशन है मेन स्ट्रीम मार्केट्स में। Amazon और फ्लिपकार्ट कट थ्रोट, किसी के लिए इजी नहीं है।
तो हाउ विल यू बिल्ड अ न्यू ब्रांड जब प्लेयर्स आर स्ट्रगलिंग यार, सालों से बना रहे हैं कंपनी, सालों से बना रहे हैं। सही बात है। तो यू रियली नीड टू शार्पन योर स्किल्स। और मैं कहता हूँ सोच के देखो, मतलब अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया, आई एम वेरी क्लियर फॉर माई लाइफ। आई एम नॉट सेइंग मुझे 30 साल की 40 साल की उम्र रिटायर हो जाना है, पर मुझे एक्टिवली वर्क नहीं करना है 10 साल के बाद। करेक्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो फिर वही बात, मैं स्टार्ट जल्दी किया था। हाँ, तो बहुत सारी चीजों में तो मेरा हो गया है। हाँ, मतलब मैं वो कर ही नहीं सकता, मेरे से कह दो, ठीक है, जिसके लिए हम लोग हायर करते हैं फिर, हाँ, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मुझे एक्टिवली इनकम नहीं चेस करनी है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। वो तभी पॉसिबल होगा ना जब मैं अपनी अर्ली 20s लेट 20s सैक्रिफाइस करने रेडी हूँ। 100%। बल्कि आजकल जो जेनजीज हैं वो कैसे, मतलब आई एम ऑल्सो जेनजी, बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जो आसपास के, मतलब मैं अगर आपको अपना एवरेज सर्कल बताऊँ ना, दैट इज 30 years जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ। करेक्ट, ठीक है, 35 है, 36 है, ठीक है। नोबडी इज ऑब्वियसली फ्रॉम माई हाउ आई ड्रेस टू हाउ आई टॉक और हाउ आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ, कोई मान के राजी नहीं है कि भाई तू जेनजी है। नोबडी कॉल्स मी जेनजी। जितना एक्टिवली आप काम अभी कर सकते हो बिफोर योर 30s, इनफैक्ट अश्नील ग्रोवर ने भी ये बात कही है, भाई जल्दी कमा लो, जल्दी सेटल हो जाओ, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। वो कहता है शादी भी जल्दी कर लो। हाँ, we discussed all in this podcast, but to summarize in like 2-3 quick points. सबसे पहले, अगर तो आप 25 से पहले देख रहे हो तो don't take your late 20s early 30s for granted. काम करो, स्किल डेवलप करो, और ये मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग टॉक्सिक कल्चर, पर डोंट चेज वर्क लाइफ बैलेंस। रेस्ट लो, मैं भी लेता हूँ, ठीक है, बट इतना भी अभी आपकी लाइफ को इतनी भी बैलेंस की जरूरत नहीं है सच में कि आप वीक में 2 दिन ऑफ ले रहे हो। हाँ यार, ठीक है, आई नो पीपल विल गेट ऑफेंडेड ओवर दिस, बट मैं खुद नहीं करता। रीजन बताता हूँ क्यों। आई हैव माई ओन ऑफिस, आई कम बिफोर 10। हमारे ऑफिस टाइमिंग 10 से 6:30 की है। एज अ फाउंडर आई कैन बी लाइक, भाड़ में मालिक हूँ मैं 11 बजे आऊँगा। बट अगेन मेरे पापा की दुकान से मैंने ये चीज सीखी है, आप कितने बजे आ रहे हो हैज एन इम्पैक्ट आपके लोग कितने बजे आएंगे। 100%। एंड आप उनको कोट नहीं कर सकते। कोट आप उनको किस बेस पे कोट करोगे, तुम 10:30 बजे कैसे आ रहे हो? मैं खुद नहीं आ रहा हूँ। यू सेट द एग्जांपल। ठीक है, तो पहली चीज, स्टार्ट अर्ली एंड डोंट टेक, मतलब डोंट चेज अ लॉट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस अंटिल यू हैव अचीव्ड रीच्ड समवेयर। ट्रू, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बर्नआउट हो जाओ, मुझे भी होते हैं। अभी पीछे मैंने कल या परसों ही मैंने 15 दिन के बाद एक ब्रेक लिया ऑन अ वर्किंग डे। ओके, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कह तो रहा हूँ कि महीने में 2-3 इज ओके, बट आपको महीने में 8 दिन नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब अगर मेरा वीकेंड, इनफैक्ट अगर मेरा वीकेंड भी प्रोडक्टिव ना जाए थोड़ा सा भी, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ काम करो, भाई हेल्थ पे भी ध्यान दो, वर्कआउट करो। 1.5 महीने से मेरा भी छूटा हुआ है, पर मैंने पिछले साल उस पर भी काम किया था। जब मैं अपनी पे आया था, मैंने 6 महीने तमीज से जिम और अपना पैटर्न फॉलो किया था। इधर फिर 2 महीने से गड़बड़ हो गया, बट इट्स ओके। एक बार मैंने कर लिया, मुझे पता है व्हाट डज इट टेक टू गेट दैट डिसिप्लिन इन। जब मुझे अब फिर लगने लग गया हफ्ते 2 हफ्ते से कि मेरे थोड़े अपीयरेंस चेंज हो गए, मैं कहा कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक आपने बहुत प्रैक्टिकल रेलेवेंट चीजें बताई हैं। अगेन दे आर ऑल डूएबल। किसी को करना है भाई, जिसको एक्शन लेना है वो तो ले लेगा। कुछ भी ऐसा मैंने नहीं बताया कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिजनेस स्कूल जाना पड़ेगा, या ये सर्टिफिकेट कर लो, वो सर्टिफिकेशन कर लो, नहीं। एंड आई थिंक विद दैट मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी, फर्स्टली कुशल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। नो वरीज, आई हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन, बहुत कुछ पता चला। आई होप आपको भी अच्छा लगा। बिल्कुल। एंड विद दैट, जितने भी लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हर वीडियो में ये एम्फसाइज करती हूँ, पर मैं जान पूछ के ये लाइन हमेशा बोलती हूँ एंड में, आप ये कॉन्वर्सेशन अगर आके यूट्यूब पे सिर्फ सुनोगे, सोचोगे ओह बढ़िया बातें थी, क्या बोला है इसने, सही है, एंड यू विल गो बैक, नथिंग विल चेंज इन योर लाइफ। बट इफ यू लिसन टू व्हाट कुशल इज सेइंग और सम अदर गेस्ट हैज सेड एंड यू गो एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट, मैं तो बोलती हूँ 100% नहीं, if you implement even 50% of the things, 80-20 rule, you will see a change in your life. तो प्लीज सिर्फ सुनना मत, जाके अप्लाई करना, देन ओनली दिस पॉडकास्ट इज यूजफुल एंड हमारा हमने कुछ किया होगा और सम इम्पैक्ट विल बी एबल टू क्रिएट। बाकी don't forget to check the description. We'll link all of Kushal's social media handles in the description so that you can check him out, his content out. And that's it for this episode. Before you leave, don't forget to like, share and subscribe to the
to the Dharya Decodes channel. I will see you in the next one. Thank you so much.